दिल्ली में हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते पुराना लोहे का पुल एहतियातन यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जलस्तर बढ़ने का सीधा असर दिल्ली के निचले रिहायशी इलाकों पर पड़ रहा है, जहां यमुना का पानी भर चुका है। इन इलाकों में जलभराव और स्थानीय लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन की ओर से निगरानी तेज कर दी गई है। आज अधिकारियों की एक टीम हालात का जायजा लेगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाने की संभावना है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के किनारे या जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो दिल्ली में लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर है और यह वजह है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। 206.78 मीटर तक ये पहुंच चुका है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, क्या जानकारी है? जलस्तर खतरे के निशान के पार है, बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? बिल्कुल रेणु, देखिए दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कारण है कि यमुना खतरे के निशान यानी कि जो 205.33 खतरे का निशान है उससे 1 मीटर से भी बह रही है। इस समय की अगर हम बात करें ताजा तो 6.76 मीटर जो है यमुना का जलस्तर है और 2023 में जब 208 मीटर यमुना का जलस्तर पहुंचा था तो दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। और कई इलाकों में जो है सिविल लाइंस की बात करें, कश्मीरी की गेट की बात करें, आईटीओ की बात करें, लाल किला की बात करें, तमाम जगह जो है जलभराव हो गया था। और ऐसी स्थिति दोबारा से बनती नजर आ रही है। यही कारण है कि कल शाम 4 बजे से, क्योंकि 5 बजे का समय रखा गया था, लेकिन जैसे ही जलस्तर ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया प्रशासन की तरफ से, तो लोहे के पुल को शाम 4 बजे ही आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। और इसके अलावा कश्मीरी गेट के सामने का जो रूट है उसको भी डाइवर्ट किया है। ताजा हालात इस कदर है कि यमुना के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरना शुरू हो गया है। बुराड़ी के इलाकों में पानी भर चुका है। यमुना बाजार में पानी भर चुका है। मोनेस्ट्री में पानी भर चुका है। निगम बोध की घाट की बात करें या फिर हम वासुदेव घाट की बात करें, छठ घाट की बात करें, तमाम घाट जो है यमुना के पानी में डूब चुके हैं। और प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप यमुना के किनारे ना जाए। हालांकि जो अस्थायी राहत शिविर कैंप तो बनाए गए थे वो उसमें लोगों ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया था, क्योंकि कल जैसे ही रात से यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ तो लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली में सामान भर के उन राहत शिविरों में जाने शुरू हो गए थे अपने मवेशियों को लेकर। और फिलहाल कई जगह ये राहत शिविर कैंप जरूर लगाए गए हैं, लेकिन जो संख्या है लोगों की यमुना किनारे रहने वालों की वो बहुत ज्यादा है। प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है, लेकिन दिल्ली में 2023 आई थी ऐसी ही तस्वीर आज फिर देखने को मिल सकती है। प्रशासन और केंद्रीय जल आयोग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी कर दी है और आज 206.76 जो मीटर है जल का, यमुना के जल का स्तर है वो और भी ज्यादा जाने की जो संभावना है वो प्रशासन की तरफ से जताई गई है। निश्चित तौर पर, लेकिन प्रोक्ष, जो तस्वीरें हमने 2023 में देखी वो भयावह तस्वीरें थी। पानी किस तरीके से शहरी इलाकों तक पूरे तरीके से पहुंच गया था, लोग कितने परेशान हुए थे। उस तरीके की स्थितियां ना हो इसके लिए कई सारे कदम उठाने की अभी भी जरूरत है। तो ठीक कहा आपने रितु, बहुत कदम उठाने की जरूरत है। कारण यही है कि 2023 में अगर बात करें, 2023 में बाढ़ आने का कारण यही था कि लगातार पहाड़ों में जो बारिश होती उससे हथनीकुंड के जो 32 के 32 गेट है वो खोल दिए गए थे। और क्योंकि आईटीओ के गेट नहीं खुल पाए थे इस कारण से दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि आईटीओ के दरवाजे खुल चुके हैं, बैराज के कालांदी कुंज के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं और इस कारण से बाढ़ जैसी स्थिति फिलहाल, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है प्रवेश साहिब सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली के अंदर 2023 वाली तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अलर्ट पे रखा गया है। कल भी हम जब मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और बोट में जब हम सवार हुए तो उस समय भी देखा गया कि मुनादी की जा रही थी, यानी कि लोगों को सतर्क किया जा रहा था कि आप यमुना के किनारे ना जाए।
ये तस्वीर आज ना, इसको लेकर लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे रहा है और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही कि आप निचले इलाकों से जितनी जल्दी हो पॉसिबल हो सके आप शिफ्ट हो जाए, ऊंचे इलाकों में चले जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से गांव हैं जो डूब चुके हैं। अब अगर हम यमुना की बात करें, यमुना नदी क्योंकि हथनीकुंड यमुनानगर से छोड़ा जाता है पानी, तो उससे दिल्ली तक आते आते ऐसे हरियाणा के बहुत जिले हैं जो उससे प्रभावित होंगे। सबसे पहले प्रभावित होगा करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद कहीं दिल्ली में जाके ये पानी आता है और दिल्ली के निचले इलाकों में पहुंचता है और उसके बाद यहाँ से आगे जाते हुए आगरा, मथुरा, नोएडा, ऐसे तमाम जिले हैं जिसको ये पूरा प्रभावित करेगा। और इसी को लेकर तमाम तैयारी की गई है। नोएडा और गाजियाबाद के जो जिला अधिकारी हैं उनकी तरफ से स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है और वहां भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप निचले इलाकों में न जाए। कारण यही है कि यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार उफान पर है और पानी जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और यही कारण है कि प्रशासन लगातार एक हफ्ते से अलर्ट पे है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन जो बोट है उससे नजर रख रहा है, उसके साथ साथ हर बोट के अंदर 2 गोताखोरों को भी रखा गया है ताकि अगर कोई ऐसी घटना घटती है, कोई व्यक्ति अगर फंसता है तो उसको तुरंत वहां से रेस्क्यू किया जा सके। तो तमाम तैयारियां है प्रशासन की। बाढ़ जैसी स्थिति ना बने इसको लेकर जो छोटी छोटी मशीनरीज है वो तैयार की गई है। ट्रैक्टर्स पे मोटर्स लगाई गई है ताकि निचले इलाकों से तुरंत जो पानी है उसको सीवर के सहारे बाहर निकाला जा सके और उसको लेकर तमाम प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। निश्चित तौर पर प्रोक्ष अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो हालात हैं वो कहाँ के खराब हैं, ये भी जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, कहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। और एक खबर ये भी आई कि जो लोहे का पुल है उसको भी अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोहे के पुल को, क्योंकि परसों जब यमुना का जलस्तर 3.5 क्यूसेक पानी एक बार में छोड़ा गया तो और पूरे दिन की अगर बात करें तो कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसी की तस्वीर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लोहे के पुल को कल 2 सितंबर 5 बजे तक के से जो है बंद करने का ऐलान किया गया था। लेकिन क्योंकि जल का प्रवाह इतना तेजी से बढ़ रहा था उस कारण से 1 घंटा पहले ही लोहे के पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिए गए। इसके अलावा यमुना का जो किनारा है जहां लोहे के पुल से हम जो चैनल्स है वो रिपोर्टिंग करते हैं उसको भी बंद कर दिया गया, वहां भी लोहे का गेट लगा दिया गया ताकि जो यमुना का जल है वो सड़कों पे ना आ सके। अब अगर प्रभावित इलाकों की बात करें तो पुराड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कई निचले गांव है ये दिल्ली के जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कल भी 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया दिल्ली पुराड़ी के गाँव से, क्योंकि यमुना का जल स्थल जो है गाँव में पहुंच चुका था। यमुना बाजार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यमुना बाजार क्योंकि यमुना सीधा जो रिहायशी इलाका है यमुना बाजार का, घाट नंबर 15, 16, 20, 18 इन घाटों में पहुंच गया था। सबसे ज्यादा प्रभावित ये इलाका हुआ है। इसके अलावा अगर हम और दिल्ली के और आगे बढ़ते हैं तो कश्मीरी गेट, ITO ये सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और इसी की तैयारी करते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। सिविल लाइंस भी प्रभावित हो जाता है। 2023 में जब बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, बाढ़ आई थी, तो सिविल लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। सबसे ज्यादा पानी जो है सिविल लाइंस में गया था। लाल किला की बात करें, लाल किला में सबसे जल्दी जो है पानी जाता है क्योंकि यमुना का किनारा है। तो ऐसे तमाम जो यमुना के किनारे निचले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा इस स्थिति से जो है प्रभावित होते हैं और यही कारण है कि वहां के लोगों को सबसे पहले रेस्क्यू जो है वो किया जाता है और 206 मीटर जो इवैक्यूएशन का स्तर होता है, इवैक्यूएट किया जाता है लोगों को, उससे काफी ज्यादा पार गया है। यानी कि 206.76 7 बजे तक का ये आंकड़ा है और समय लगभग 8:15 हो चला है। तो ये यमुना का जलस्तर जरूर बढ़ गया होगा। प्रशासन अलर्ट मोड पे है, तैयारी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो नजर है वो रखी जा रही है कंट्रोल रूम से। एक जॉइंट कंट्रोल रूम रेणु बनाया गया था लगभग 4 महीने पहले, जब मानसून आने वाला था उससे पहले ही, ताकि जो बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ता है पहाड़ों में बारिश होने के कारण, तो संबंधित विभाग जो है तुरंत तत्परता से कार्रवाई करे। जिस भी विभाग की कंप्लेन होगी लोग कस्टमर केयर पे फोन कर सकते हैं, वहां से मदद ले सकते हैं और वो कॉलवर्ट जो है संबंधित विभाग को की जाती है। तो तमाम तैयारी मानसून से पहले ही प्रशासन और सरकार की तरफ से कर ली गई थी, लेकिन क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने का कारण पहाड़ों में हो रही बारिश है, तो इस लिहाज से प्रशासन ने पहले ही 1 हफ्ते पहले से ही लोगों की मुनादी करते हुए अलर्ट जारी कर दिया था। बिल्कुल, चलिए प्रोक्ष, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो संवाददाता प्रॉक चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जरूर है, लेकिन एहतियातन सभी कदम दिल्ली में उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, जान माल को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।